गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है। हमने कभी भी जब किसी इमारत को देखा है तो उस इमारत का निर्माण जो होता है उसमें कई जो कमरे होते हैं उन सभी कमरों से मिलकर के कई कमरों से मिलकर के इमारत का निर्माण होता है। उस विशाल इमारत की संरचनात्मक इकाई क्या है? किसी भी चींटी के बिल की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? क्या अगर हम देखें, यह रेत के कण से जो है छोटा सा भी कण होता है। इसी प्रकार सभी पदार्थों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पनाएं तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब हम एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक मोटी शीट बन पाती है। एक शीट जितनी मोटी परत बन पाती है। परमाणु की त्रिज्या को हम नैनोमीटर में नापते हैं। 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। हम कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। अगर हम बात करें जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, ना के बराबर मानते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व परमाणु से मिलकर बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से अगर हम देखें जो है आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। ठीक है, उनके प्रतिबिंबों को बढ़ा करके आसानी से दिखा सकते हैं, आवर्धित करके दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट में दिखाई देते हैं। मतलब परमाणु को आवर्धित प्रतिबिंबों की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जाना संभव हो गया है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए परमाणु की सहज की बात करें। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है? तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का उपयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। अगर हम देखें डाल्टन ने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया था तत्व के लिए, तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। बर्जिलियस ने तत्वों की ऐसे प्रतीकों को सुझाव दिया था जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते थे। जैसे हाइड्रोजन को ले अगर हम देखें, प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण के स्वरूप जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ था, तो कॉपर को साइप्रस सी अगर हम देखें उससे व्यक्ति उत्पन्न किया गया। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। यहाँ पे कुछ प्रतीक और उनके अगर हम देखें उस तत्वों के प्रतीकों के बारे में बताया गया है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई थी जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ था। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप जैसे स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, ठीक है, जो तत्वों के नाम, उनके प्रतीक, उनके मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती हैं। ठीक है, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों से में 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया H। एल्यूमिनियम का हो गया A और L। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम के स्पेलिंग में A और L दोनों आते हैं। कोबाल्ट C और O। ठीक है, ना कि C और कैपिटल हो। क्या पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा स्मॉल में लिखा जाता है हमेशा प्रतीकों को। ठीक है, बात करें कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्लोरीन में C और L, ऐसे जिंक Z और N। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के नाम से भी बनाया गया है। उदाहरण के लिए जैसे लौह तत्व का जो है स्पेलिंग देखा आयरन होता है IR, लेकिन इसका प्रतीक है फेरस Fe। क्यों? क्योंकि लोहे को अगर हम देखें लैटिन नाम अगर हम देखें फेरम उससे व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक है Na। ठीक है, देखिए स्पेलिंग तो SODIUM होती है, लेकिन इसको भी इसके लैटिन नाम जो है से लिया गया है। पोटेशियम का प्रतीक होता है K। ठीक है, तो अगर हम देखें सोडियम जिसको नाइट्रियम बोलते हैं और पोटेशियम जिसको कैलियम बोलते हैं, दोनों अगर लैटिन भाषा से व्युत्पन्न नाम है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। सो डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।